राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। उनका राज्य समृद्ध और शांत था, पर राजा स्वयं बहुत विनम्र और सादा जीवन जीते थे। लोग उन्हें सत्यव्रती कहकर सम्मान करते थे, क्योंकि वे अपने वचनों का हमेशा पालन करते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन वन में तपस्या करने आए महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा के दरबार का रुख किया। विश्वामित्र महान तपस्वी और वीर थे, पर उनके मन में अपनी परीक्षा लेना भी एक पवित्र उद्देश्य था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से अनुरोध किया और दरबार में सबके सामने बोले, राजन, मेरे यज्ञ के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, संपूर्ण सहयोग, बिना किसी जादू छल के। हरिश्चंद्र ने बिना किसी द्विधा के कहा, ऋषिवर, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। यह राज्य और इसका समस्त वैभव प्रजाओं के लिए है। विश्वामित्र ने आग्रह किया, ठीक है, मुझे संपूर्ण दान दीजिए, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन और जो कुछ भी तुम रखते हो। राजा ने शांत धैर्य से अपना वचन निभाया, पर ऋषि के वचन में एक और शर्त छिपी थी। उन्होंने कहा कि दान के साथ साथ दक्षिणा भी देनी होगी। यज्ञ की परंपरा के अनुसार दक्षिणा भी उत्तरदायित्व का भाग होती है। राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तब विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें बनारस आकर श्मशान सेवा करनी होगी। वहां तुम्हें अपना शरीर चंदन और कर्म दिखाना होगा, और जो भी शुल्क लगेगा वह तुम्हें ही चुकाना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों की पवित्रता के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राज्य एक क्षणिक आह्वान में ऋषि को समर्पित कर दिया। रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को भी साथ ले जाकर वनवास और कठिनाइयों के लिए तैयार कर दिया। पर दुर्भाग्य से ऋषि का आचरण कठोर निकला। राज परिवार को अलग करवा दिया गया, राजा को बेच दिया गया और वे बनारस पहुंचे, जहां उन्हें श्मशान स्थल पर चांडाल के रूप में कार्य करना पड़ा। श्मशान की झुलसी हवाओं में वे मृतक समाधान का काम करने लगे। रानी शैव्य को एक गृहस्थ के घर में सेविकाएं मिलाकर रखा गया और पुत्र रोहिताश्व को भी किसी अन्य घर में बालक की तरह रखा गया। सबका जीवन कष्टों में डूब गया। पर राजा हरिश्चंद्र ने कभी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन श्मशान में जाकर मृतक सेवा करते, लोगों की निश्चल सहायता करते और मन ही मन अपने धर्म का स्मरण करते। समय बीता, पर इस्मत का काल कठिन था। एक दुखद दिन ऐसा आया जब रानी को पता चला कि उनका प्रिय पुत्र रोहिताश्व खेलते खेलते सांप के काटने से मृत्यु के निकट पहुंच गया है। रानी ने बच्चे को बाहों में उठाकर श्मशान की ओर भागी, पर भावनाओं के अग्निकुंड में वे अपने पति को नहीं पहचान पाई। श्मशान के द्वार पर राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी पर थे। रानी ने तड़पते हुए कहा, मेरे पुत्र का शरीर यहां जलाओ, पर मेरे पास भुगतान के लिए कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र, जो कि अब श्मशान की व्यवस्था के अधीन थे, ने कठोर पर न्यायपूर्ण स्वर में कहा, यहाँ के नियम सही है, बिना श्मशान शुल्क के संस्कार नहीं हो सकते। रानी ने हैरान होकर पूछा, महाराज, आप मुझे नहीं पहचानते? ये मेरा पुत्र है, मेरे पास कुछ भी नहीं, केवल ये फटा हुआ आंचल है। राजा के आंखों से आंसू छलक पड़े। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग यही परीक्षण लेकर आता है, पर उनका वचन कितना पवित्र था। उन्होंने शांति से कहा, ठीक है, यदि यही तुम्हारे पास है तो यही शुल्क मानकर दे दो। रानी ने अपने आंचल को कांपते हुए बढ़ाया। उस समय वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वरों में आवाज गूंजी। विश्वामित्र और देवताओं की सभा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई। आपने सत्य और धर्म का पालन किया, आपने अपने वचन को अमर मान लिया। तभी राजसी वैभव और परिवार एक एक कर प्रकट हुए। पुत्र रोहिताश्व जीवित हुआ। रानी फिर राजसी वेश में आई और राजा को उनका स्थान पुनः मिल गया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे सत्य ने देवों को भी झुकाया है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ लौटाया जाता है और तुम्हारे राज्य तथा यश की वृद्धि होगी। राजा हरिश्चंद्र ने सबके सामने कहा, सत्य ही परम धर्म है। वचन पालन और सत्य के मार्ग पर चलना कभी भी छोटा या व्यर्थ नहीं होता। कष्ट आए तो डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य की असली परीक्षा है। राज्य में फिर समृद्धि आई। हरिश्चंद्र के शासन में धर्म और न्याय का बोलबाला हुआ। लोग उनकी कहानियां सुनाकर अपने बच्चों को सिखाते कि किस प्रकार सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वह विजयी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी धर्मवीर राजा हरिश्चंद्र वाली पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करके YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो मैं Facebook पर भी डालता हूँ, वह जाके आईडी को फॉलो भी कर ले। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।